हेलो एवरीवन। एमएससी फाइनल की इस ऑनलाइन क्लास में आप सबका मैं फिर से स्वागत करता हूं। और बगैर टाइम वेस्ट किए आज का अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक है वही रहेगा कि स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है, जो इकोसिस्टम है, उसका जो पार्ट सेकंड है उसके बारे में अपन देखेंगे। इससे पहले अपन ने यहाँ तक देख लिया था कि क्लासिफिकेशन जो इकोसिस्टम है वो अपन ने देख लिया था। ठीक है, कि इकोसिस्टम है, इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होता है कि जो लिविंग और जो नॉन लिविंग जो फैक्टर है वो आपस में क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते रहते हैं, और इसे अपन क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इकोसिस्टम सबसे पहले दिया था एजी टेंसलर ने दिया था। और इकोसिस्टम में इसकी साइज की बात करें तो इसके अंदर अपन ने साइज की एक वाटर है उसकी एक ड्रॉप से लेकर अपन क्या है, जो लार्ज जो ओशियन है उस तक इसके अंदर देखा था। ठीक है, और इकोसिस्टम है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने देखा था बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर देखा था। और फंक्शन के अंदर अपन ने देखा था जैसे प्रोडक्टिविटी हो गई, डिकम्पोजिशन हो गया, एनर्जी फ्लो हो गया, जो न्यूट्रिएंट जो साइकिल है वो हो गया, इसके बारे में अपन ने जाना था। ठीक है, और इसके बाद अपन जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम के जो क्लासिफिकेशन अपन ने किया था, तो क्लासिफिकेशन को अपन ने दो भागों के अंदर डिवाइड किया था। एक तो था अपना मैन मेड इकोसिस्टम था, और दूसरा है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। और मैन मेड जो इकोसिस्टम है इसके अंदर क्या है, जैसे लैंड इकोसिस्टम हो गया, सॉरी नेचुरल जो इकोसिस्टम है इसके अंदर हो गया, जैसे लैंड इकोसिस्टम हो गया, एक्वेटिक इकोसिस्टम हो गया। ठीक है, और लैंड या जो टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है इसके अंदर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रास लैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम हो गया। और इक्वेटिक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, पॉन्ड इकोसिस्टम और ओशन जो इकोसिस्टम है वो हो जाएगा। ठीक है, और आर्टिफिशियल इसके अंदर भी क्या है, अपन जैसे दो भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे लैंड इकोसिस्टम या टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इसके अंदर आ जाएगा। जैसे अपनी खेत के अंदर पाए जाने वाले जो फसलें हैं जैसे अपन बोते हैं, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का इकोसिस्टम है, लेकिन वो क्या है, अपना आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। और जो एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है उसके अंदर अपन बात करें तो इसके अंदर आ जाएगा, जैसे अपन बनाते हैं जो वो पोडियम, सॉरी, जैसे फिश पोल, जैसे फिश पालन वगैरह वगैरह, वो भी क्या आ जाएगा, एक तरह का आर्टिफिशियल एक्वेटिक इकोसिस्टम आ जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम। अब अपन करते हैं आगे, जो बचा हुआ है उसको अपन स्टार्ट करते हैं। तो आइए चलिए, ये दे रखा है, एक डायग्राम दे रखा है, जैसे टेरिस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है इसके अंदर दे रखा है, जैसे अलग अलग जो इसके फैक्टर हो गया, जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर है, जैसे यहाँ पे कोई बर्ड दे रखा है। ठीक है, और भी क्या है कुछ, जैसे प्लांट हो गया, ये ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं। और जैसे क्लाइमेटिक जो या एबायोटिक फैक्टर दे रखा है, जैसे रेनफॉल हो गया, और अदर फैक्टर है जैसे टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गई, सूर्य हो गया, और वाटर हो गया, ये ठीक है। और अलग अलग ये क्या है, फैक्टर दे रखे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो ये क्या है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का कोई डायग्राम है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसकी बात करते हैं। तो फॉरेस्ट जो इकोसिस्टम है इसके अंदर भी क्या है, हम दो फैक्टर मेनली पाए जाएंगे, तो एबायोटिक फैक्टर और दूसरा है बायोटिक फैक्टर। ठीक है, और इसके अंदर बात करते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो टेरिस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है वो क्या है, उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो फॉरेस्ट जो इकोसिस्टम है वो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है। ठीक है, जैसे लाइक अदर इकोसिस्टम देयर आर टू मेन कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, तो जो टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम है इसका एक अच्छा एग्जांपल है अपना फॉरेस्ट जो इकोसिस्टम है वो। और इसके जैसे हर इकोसिस्टम के अंदर होता है वैसे इसी प्रकार इकोसिस्टम के अंदर होगा, बायोटिक और एबायोटिक जो फैक्टर है इसके अंदर भी पाए जाएंगे। लेकिन इसके अंदर देखते हैं कि एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से होंगे और बायोटिक फैक्टर है वो कौन कौन से होंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं जो एबायोटिक जो फैक्टर है या जो एबायोटिक जो कंपोनेंट है उसके अंदर क्या क्या होंगे। इन ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम सोइल मॉइस्चर एयर एंड सनलाइट फ्रॉम द ए बायोटिक और फिजिकल कंपोनेंट, यानी क्या है कि एबायोटिक फैक्टर कौन कौन से हो गए, जैसे जितने में क्लाइमेटिक जो फैक्टर है वो जैसे लाइट हो गया, टेम्परेचर हो गया, और विंड हो गई, फायर हो गई,
और वाटर हो गया, ठीक है, रेनफॉल या वाटर हो गया, ठीक है, एडे फैक्टर हो गया, टोपोग्राफी हो गया, फैक्टर हो गया, ठीक है, ये जाएंगे अपने एबायोटिक फैक्टर के अंदर आ जाएंगे। और जो बायोटिक फैक्टर है इसके अंदर आ जाएगा जैसे प्रोड्यूसर हो गया, कंज्यूमर हो गया, डिकम्पोजर हो गया, ठीक है, ये इसके अंदर आ जाएंगे। अपने जो बायोटिक फैक्टर है ये इसके अंदर आ जाएगा। प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के अंदर आएंगे अपने जितने भी जो ग्रीन जो प्लांट है वो आ जाएंगे प्रोड्यूसर के अंदर। और कंज्यूमर है ये इसके अंदर क्या है, सभी सारे जो कंज्यूमर जैसे हेर्बीवोर्स आ जाएगा, कॉर्निवोर्स आ जाएगा और ओमनिवोर्स से इसके अंदर आ जाएगा। और डिकम्पोजर है, डिकम्पोजर के अंदर जितने भी जो डिकम्पोजर है वो आ जाएंगे, जो कि क्या करते हैं, जो डेड मटेरियल उनके ऊपर क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, ठीक है, करते हैं। चल आगे देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करें हैं प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर अपन सिंपल वर्ड के अंदर बात करें तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, लाइट का सीधा यूज करके, जैसे ग्रीन प्लांट ये क्या करते हैं, लाइट का यूज करके और इनऑर्गेनिक जो एनर्जी का यानी इनऑर्गेनिक जो सोर्स से क्या करते हैं, ऑर्गेनिक जो इनऑर्गेनिक मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल उनका क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, और इनको क्या करते हैं, हर्बीवोर्स कहते हैं, ठीक है। ऑल द इसके अंदर देखा है, ऑल द ग्रीन प्लांट और फॉरेस्ट आर प्रोड्यूसर, यानी क्या है, सभी जो किसी भी फॉरेस्ट के अंदर जितने भी जो ग्रीन प्लांट है वो किसका काम करेंगे, प्रोड्यूसर का काम करेंगे। दे आर द मेन सोर्स ऑफ द फूड फॉर ऑल द एनिमल, ये जो जितने भी एनिमल है उनके लिए क्या है, फूड का मेन सोर्स है। देर आर सेवरल लेयर ऑफ वेजिटेशन इन द फॉरेस्ट, यानी क्या है, जो वेजिटेशन की जो फॉरेस्ट के अंदर क्या है, अलग अलग लेयर पाई जाती है, स्ट्रेटिफिकेशन उसके अंदर पाया जाता है, यानी स्तरीकरण पाया जाता है कि कोई भी जो फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसके अंदर क्या है, जैसे अपन सक्सेशन के अंदर पढ़ते हैं कि सबसे डोमिनेंट कौन सी स्पीसीज होगी या सबसे जो कम्युनिटी या जो पॉपुलेशन है वो क्या है, जो डोमिनेंट होगी वो क्या होगी, वहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी, ठीक है, और वही क्या अपन को दिखेगी, ठीक है। अपन बात कर लें जैसे फॉरेस्ट के अंदर क्या है, कोई जैसे टॉल जो ट्री है वो इसके अंदर दिखेंगे, ठीक है। और आगे दे रखा है द प्लांट ऑफ टॉप स्ट्रेटम आर एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म ट्री, यानी जो ट्री है या जो फॉरेस्ट है इसके अंदर टॉप वाला जो पोर्शन है उसके अंदर सबसे ऊपर की ओर क्या पाए जाएंगे अपन, जो लॉन्ग जो ट्री है जैसे एनजीओ और जिम्नो ये पाए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि करती हैं लाइट का क्या करते हैं, ज़्यादा यूज़ करते हैं और ऑर्गेनिक फूड है उसका फॉर्मेशन ज़्यादा भी करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, इनसे कम जो लाइट का यूज़ करते हैं वो इनके नीचे पाए जाएंगे। इस प्रकार क्या है, ऐसे ऐसे करते करते सबसे जो जिनको क्या है सैंडी जो कंडीशन है उसके अंदर पाए जाने वाले जो प्लांट है वो क्या आएंगे, सबसे नीचे पाए जाएंगे। दिस प्लांट यूटिलाइज रेडिएंट एनर्जी ऑप्शन, ये क्या करते हैं, जो सूर्य से आने वाली जो रेडिएंट एनर्जी है उनका यूज करके क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिक फूड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। बिलो द लेवल ऑफ द ट्री देयर इज लेयर ऑफ सरब विच कंज्यूम लाइट, ये क्या करते हैं, सबसे नीचे की ओर क्या करते हैं, जो सरब है हरब है ये क्या करते हैं, पाए जाते हैं और सब क्या है, और लाइट का यूज क्या करते हैं, कम करते हैं, ठीक है, एनर्जी। और लो इंटेंसिटी कमिंग थ्रू ट्री, ठीक है, और लाइट की इंटेंसिटी क्या होती है, ट्री के द्वारा क्या होती है, यूज कर ली जाती है या उनके द्वारा क्या होती है, उनके कारण क्या होती है, नीचे तक जो बेस है फॉरेस्ट है उसके अंदर क्या होती है, लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम पहुंच पाती है। जस्ट बिलो द सरब देर आर गैसेस हरब लाइकेन एंड मोसेस, दीज आल्सो मैन्युफैक्चर फूड, ठीक है। दिस प्लांट गेट लिस्ट लाइट, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होते हैं, जो क्या करते हैं, अब अपन देखेंगे सीधा शॉर्ट के अंदर कि जो देर आर नंबर ऑफ कंज्यूमर एंड ओल्ड डेंस फॉरेस्ट, यानी कंज्यूमर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन द फॉरेस्ट आर ग्रास होपर, यानी क्या है, जो अरबी यानी जो प्रोड्यूसर है वो तो बोलते हैं अपना क्या बनाते हैं कि खुद बनाते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपस, और जो हेटेरोट्रोपस है उनको अपन कंज्यूमर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर क्या करते हैं, जो ग्रीन प्लांट है उनसे क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। इनको मेनली 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स और ओमनिवोर्स है उसके अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है।
या प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्सरी कंज्यूमर के इसके अंदर क्या है डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसके बाद अपना जो लास्ट है डीकम्पोजर, ये क्या करते हैं सबसे लास्ट में पाए जाते हैं। दीज आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, फंजाई विच अटैक डेड बॉडीज, ये क्या करेंगे जो डेड बॉडी है उनके ऊपर क्या करेंगे अटैक, और प्रोड्यूस एंड कंज्यूमर्स एंड कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, या क्या करेंगे जो ऑर्गेनिक मटेरियल उनका यूज करके क्या करेंगे जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल है उनको क्या करेंगे सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म के अंदर क्या कर देंगे ब्रेक डाउन कर देंगे। ठीक है, और इससे क्या होगा जैसे ह्यूमस वगैरह जो काट वगैरह उनके द्वारा क्या होते हैं या और मिनरल वापस के अंदर क्या जाते हैं सोइल के अंदर जाते हैं। ठीक है, ये एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है उसका डायग्राम दे रखा है। ठीक है, अब है ग्रास लैंड इकोसिस्टम। ठीक है, इसके अंदर भी क्या है ग्रास लैंड ऑक्यूपाइड अबाउट 90 पर काउंट ऑफ द अर्थ सरफेस। ठीक है, द मेजर ग्रासलैंड इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड आर द ग्रेट प्लेन ऑफ कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स, यानी जो मेनली जो ग्रेट जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम है मेनली कनाडा, यूनाइटेड स्टेट और जो अर्जेंटीना और ब्राज़ील और साउथ एशिया और जो सेंट्रल एशिया इस रीजन के अंदर पाए जाते हैं। द वेरियस कंपोनेंट ऑफ ग्रासलैंड इकोसिस्टम आर एज फेलो, यानी जो अलग अलग जो ग्रासलैंड है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट पाए जाते हैं। तो इसके अंदर भी दो फैक्टर जो पाए जाएंगे, जो दो कंपोनेंट क्या है मेनली पाए जाते हैं, एक तो क्या है एबायोटिक कंपोनेंट पाया जाएगा और दूसरा क्या पाया जाएगा बायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर इनके लिए भी क्या है मेनली समान रहेंगे, जैसे मिनरल साइकिल हो गया, न्यूट्रन साइकिल हो गया, और जितने भी जो क्लाइमेटिक फैक्टर है वो भी क्या है इसके लिए समान रहेगा। ठीक है, और बायोटिक फैक्टर है वो क्या है अलग हो सकता है। यहाँ पर क्या है दिस इंक्लूड जैसे ग्रासेज लाइक डायेंथियम हो गया, डाइकेंथियम, और साइनोडोन हो गया, डेस्मोडियम हो गया, डिजिटेरिया हो गया, डेक्टाइलो टेनियम हो गया, और टेरिया प्रोड्यूसर हो गया, एनिमल हो गया। ये तो क्या थे अपने जो जितने ग्रास थे वो तो क्या थे प्रोड्यूसर थे। और इसके बाद जैसे एनिमल काऊ बुफेलो ये क्या हो गए यहाँ पे हर्बीवोर्स हो गए। और इसके बाद जैसे फंजाई लाइकेन म्यूकर एस्परजिलस पेनिसिलियम क्लेडो ये क्या हो जाएंगे डिकम्पोजर का यहाँ पे क्या करेंगे काम करेंगे। ठीक है, ये एक ग्रास लैंड जो इकोसिस्टम है उसका क्या दे रखा है डायग्राम दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या डोमिनेट जो स्पीसीज है वो क्या है ग्रास है, और इसलिए इसे अपन क्या बोलते हैं ग्रास लैंड इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो प्रोड्यूसर है प्रोड्यूसर के अंदर बात करें तो वो अपने जितने भी ग्रीन जो प्लांट है वो इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, और कंज्यूमर है कंज्यूमर के अंदर भी क्या है जितने भी क्या है कंज्यूमर वो आ जाएंगे, हेर्बिवर्स कॉर्निवर्स ओमनिवर्स वो क्या है इसके अंदर आ जाएंगे। इसके बाद डीकम्पोजर भी आ जाएंगे, जैसे हम करें एलगी फंजाई वे किसके अंदर आ जाएंगे डीकम्पोजर इसके अंदर आ जाएंगे। अब देखते हैं जो डीकम्पोजर है डीकम्पोजर के अंदर देखते हैं इसके अंदर आ जाता है दीज इंक्लूड बैक्टीरिया डेथ एंड डिक्की मोल्ड एंड फंजाई। जैसे क्या है इसके अंदर डीकम्पोजर है, जैसे इसका काम क्या होता है डीकम्पोजर का मेनली काम होता है कि ये ऑर्गेनिक जो मटेरियल है उनको क्या करते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म है उसके अंदर क्या करते हैं तोड़ देते हैं। ठीक है, और वापस यह क्या कहते हैं मिनरल साइकिल उसके द्वारा क्या होते हैं ये साइकिल चलता रहता है। और जैसे सोइल से प्लांट क्या करते हैं मिनरल को लेते हैं और वापस क्या उनके डेथ के बाद क्या है वो भी मिनरल के वापस के अंदर आ जाते हैं, मिनरल के अंदर वो सोइल के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक है, तो ये था अपना डिकम्पोजर का काम। और मेनली क्या होता है कोई भी जो इकोसिस्टम उसके अंदर मेनली ये पाए जाते हैं, जैसे प्रोड्यूसर वहाँ उसके अंदर पाया जाएगा और उसके अंदर प्रोड्यूसर पाया जाएगा और उसके अंदर वो कंज्यूमर पाया जाएगा और डीकम्पोजर पाया जाएगा। कंज्यूमर है उसके अंदर मेनली क्या होंगे हर्बीवोर्स कॉर्निवोर्स और ओमनिवोर्स ये क्या आते हैं मेनली पाए जाते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए आप सबको थैंक यू ऑल ऑफ यू। और अपनी जो इकोलॉजी की जो क्लास है वो अपनी कंटिन्यू स्टार्ट रखेंगे और इस कोरोना में अपना भी ध्यान रखें और घर वालों का भी ध्यान रखें और
जब भी निकले तो मास्क लगा कर बाहर निकले और हाथों को सैनिटाइज बार बार करते रहें। अपना ध्यान रखें और घर पर रहें। थैंक यू ऑल ऑफ